बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही इज़राइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया था तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, फ़ौज कुछ नहीं कर रही, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम शहीद होने को तैयार हैं। तो गौर से सुनिए, अब अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं और यहाँ पे शहीद भी नहीं होना पड़ेगा, उससे कम कुर्बानी करनी पड़ेगी। जल्द ही 3 बातें मानने का कहेंगे। पहली, एक्सेप्टेंस ऑफ इज़राइल, कि हम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करें। आपके निगरान वज़ीर आज़म इस बात को आपके सामने रख भी चुके हैं और पिछली हुकूमतों में भी इसकी बहुत बारी कोशिश की जा चुकी है। पहले भी जब फवाद चौधरी ने यह बात की थी कि कायदे आज़म तो एक फ़लाही रियासत, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे मुसलमानों के लिए, जहाँ पे वो आराम से जी सकें, कोई मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। इस किस्म की जो बातें आपको सुनाई गई थी वो भी इसी का हिस्सा थी। और ये फ़लाही का लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया वो सबको पता है। दूसरी बात जो आपके सामने रखी जाएगी वो होगी सरेंडर दी एटॉमिक पावर। अगर किसी के जहन में ये आए कि ठीक है यार, एटॉमिक पावर को सरेंडर कर देते हैं, तो लीबिया की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लें। ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे आपने एटॉमिक पावर सरेंडर की और साथ ही वो ये कहकर कि जी आपने धोखा किया है, आपने सारी पावर सरेंडर नहीं की, आप पर हमला कर दें। और तीसरी चीज़ है मरज़इयों को हकूक़ देना। देखिए, मरज़इयों को अक़लियत के हकूक़ देने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मरज़ई ख़ुद को गैर मुस्लिम माने तो सही, ख़ुद को अक़लियत माने तो सही, बल्कि वहाँ पर भी अगर ज़रा सी अकल से काम लिया जाए तो वो हमारे सामने ये शर्त पेश करें कि जी आप अक़लियतों को हकूक़ दें। उससे पहले जिस जिस इलाकों में मुसलमान खुद ज़्यादा तादाद में हैं, फ़लस्तीन, कश्मीर, वहाँ पर मुसलमानों की तो हुकूमतें कायम की जाएँ। आपके सामने इसी मद में ये बात रख रहे हैं कि अगर हम आना तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का समझना ज़रूरी है कि क्या हम डिफ़ॉल्ट कर भी सकते हैं, और अगर हम कर गए तो कितने के बुरे हालात हो जाएंगे। तो हम एक नज़र डालते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं और जिन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं उन पर। देखिए, पाकिस्तान ज़्यादातर चीज़ें जो एक्सपोर्ट करता है उसमें हम दुनिया की 10% कॉटन पैदा करते हैं। राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, सीरियल्स, सॉल्ट्स, सी फूड, फ्रूट्स, नट्स, बेवरेजेस, स्पिरिट, फ्यूल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल, मेडिकल डिवाइसेस भी और ऑप्टिकल्स भी, और हमारी अपनी आर्म्स यानी असले की भी एक्सपोर्ट है। इसके मुकाबले में जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे पहले पेट्रोलियम्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इन दोनों का मुवाजना करें, हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, और जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनमें से कई चीज़ें इंपोर्ट ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे अपने यहाँ भी एग्जिस्ट करती है और अब हमने रॉ मटेरियल्स निकालना भी शुरू कर दिए हुए हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स या हर्बल मेडिसिन में हम वैसे भी बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं। सारी चीज़ें हमारे अपने यहाँ प्रोड्यूस होती हैं और अगर हालात आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें खुद निकालना शुरू भी कर देंगे। अगर हम चीज़ें ब्लैक में ख़रीदेंगे तो हम चीज़ें ब्लैक में बेचेंगे भी। फिर भी बुरे से बुरा क्या होगा, खुराक तो हमारे अपने पास बहुत मौजूद है, हम उल्टा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भूख नहीं आती। पत्थर के ज़माने में जाना पड़ेगा, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, नेट नहीं होगा, कोई बात नहीं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास भी नहीं है। अगर फार्मास्यूटिकल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, दवाई भी ना मिले, तो वो लोग बिना एनेस्थीसिया के सी सेक्शंस कर रहे हैं। जिस्म के हिस्सों की एम्पुटेशन की जा रही है, आज़ा काटे जा रहे हैं, स्टिच किया जाता है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सारे। तो हमारे ऊपर इतने बुरे हालात नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी दुनियावी ख्वाहिशात और सहूलियात कम हो जाएंगी और हम अपनी आखिरत की ख्वाहिश को हासिल करने वाले बन जाएंगे। यहाँ पर यह बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स हमारी एटॉमिक पावर से ज़्यादा बड़ी ताकत है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ी ताकत कोई भी नहीं। तो हमें वापस अल्लाह से अपनी बनानी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल के पूरी दुनिया को ये दिखाना होगा कि ये मुल्क कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है। हमारा अल्लाह पे मुकम्मल यकीन है, हमारे दिलों में ईमान जिंदा है। हर एक खुद से पूछे, अपने आप को तैयार करे कि वो ये कुर्बानियाँ करने के लिए तैयार हैं। देने का मौका आ गया तो अल्लाह की तरफ से नेमत, ना आया तो भी अल्लाह की तरफ से सहूलत।